हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का अब राशि परिवर्तन 27 फरवरी को होने जा रहा है मीन राशि पर। ये अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे मीन राशि पर, और ये गोचर काल लंबे समय के लिए है और इसमें कई स्थितियाँ इस गोचर काल में बनने वाली हैं, उन्हें भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये राशि परिवर्तन 27 फरवरी को हो जाएगा, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो ग्रहों के राजा भी बहुत जल्द आने वाले हैं, परंतु अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो इनके साथ राहु हैं और शुक्र भी हैं। तो शुक्र और राहु हैं, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग और साथ में जड़ बुद्धि योग का निर्माण और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर 1 मार्च को चंद्रमा भी आ जाएंगे 2.25 दिन के लिए, तो फिर चतुर्ग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा और भी कई सारी स्थितियाँ। इसके अलावा यहाँ नीच के तो होंगे, परंतु इनका नीचत्व भंग हो जाएगा, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। और देखा जाए तो ये आपके आय भाव के और धन भाव के अधिपति हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि आय और धन दोनों के अधिपति हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्रह स्थितियाँ हैं तो उसमें कई तरह के परिवर्तन होंगे, जैसे कि बुध भी 15 मार्च को वक्र अवस्था में आ जाएंगे, जिससे कि ये कुंभ का फिर फल देना शुरू कर देंगे। और शुक्र जो कि लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हुए हैं, वो 3 मार्च को सुबह 6:06 पे वक्र अवस्था में जाने की वजह से ये जो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो समय है और लाभ या जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उनमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा इन लगभग 4 दिनों का। यानी कि 27 तारीख से लेकर 27 तारीख को बुध रात्रि में 11:46 यानी कि लगभग 11:15 बजे, तो ये समय रहेगा। तो कहना चाहिए कि 28 तारीख फिर 1, 2 ये लगभग 3 दिनों का समय, 4 दिनों का समय रहने वाला है, जो कि आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आगे भी जब तक बुध रहेंगे नीचत्व भंग ही रहेगा, तो वो अपना प्रभाव देते रहेंगे। चलिए जानते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में आय से संबंधित समस्याओं का समाधान करने वाला, आय में यदि कोई समस्याएं आ रही थी, पैसे कहीं रुक रहे थे, आप खूब मेहनत कर रहे थे फिर भी पैसे नहीं कमा पा रहे थे, तो यानी आय से संबंधित यदि समस्याएं हैं तो ये दूर होती हुई दिखाई देंगी। इस समय कई ऐसे काम होने वाले हैं जो कि आप चाह रहे थे बहुत समय से कि ये काम हो जाए, पर अभी नहीं हो रहा था, पर अब इस समय काम पूर्ण होने की या काम बनना शुरू हो जाए, ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। पर जो तारीख है, जो समय है मैंने अभी बताई, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कब क्या करना है क्या नहीं करना है। 28, 1 और 2 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। 3 तारीख को सुबह तक का समय रहेगा, तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आने वाले समय में भी 15 तारीख तक बुध नीचत्व भंग करके रहेंगे तो फल देंगे। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर झेल रहे थे, आप काम कर रहे हैं, जो आपका लेवल है उसके अनुसार जिम्मेदारियां जो आपकी हैं उसके अनुसार बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है, तो इसमें अब ये चीज़ें जो है तो अब थोड़ी आपको राहत देखने को मिलेगी
और ये जो प्रेशर है वो कम होगा। इसके अलावा स्थायी धन में भी वृद्धि होगी और आपकी वाणी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति में अब जाने वाली है। आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे। और यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जो वाणी से संबंधित है तो ये आपके जीवन में कुछ ही दिन हैं, भले ये जो योग संयोग बना कुछ दिनों के लिए है, परंतु ये बड़ा प्रभावी होगा। और इस समय यदि कोई महत्वपूर्ण आपका काम है तो इस समय आप कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में ये बड़ा लाभ मिल सके। तो वाणी से संबंधित कार्य करने वालों को कहीं न कहीं लाभ मिलता हुआ और काम बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, अब वो दूर होगा, आपस में प्रेम बढ़ने वाला है। और साथ में यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में यदि आप देखिए, ये आज का समय है, कुछ लोग तो बहुत जल्द ही और कुछ लोग थोड़ा समय लगता है, नशे की आदत हो जाती है। यदि नशे की आदत थी तो इस समय नशा छुड़ाने के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। जो कि बात ठीक है कि देखिए, जीवन में कोई भी एक आदत पड़ जाए आपके, जैसे अब एक बहुत ऐसा उदाहरण जो कि समझ में आएगा और हर एक व्यक्ति जानता है, चाय है ना। चाय जो लोग पीने लगते हैं और आदत हो जाती है बहुत सारे लोगों की, तो कई बार लोगों को तो तकलीफ़ हो जाती है यदि चाय ना मिले तो। इसी तरह जो भी नशा हो तो उस नशा का यदि कहीं ना कहीं सेवन आप ना करें तो फिर तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो इससे छुटकारा पाना कोई एक दिन का काम नहीं है, पर फिर भी शुरुआत तो की जा सकती है। ये लगभग 3 से 4 दिनों का समय रहेगा और जो कि कहीं न कहीं ये नशा से यदि मुक्ति चाहते हैं तो आप प्रयास कर सकते हैं। इसमें बेहद ज़रूरी ये है कि यदि आप नशा करते हैं और आप मुक्त होना चाहते हैं तभी ये चीज़ें संभव होंगी, क्योंकि बिना व्यक्ति स्वयं कर्म किए कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए स्वयं कर्म करना होगा आपको। और रही बात कि इसके अलावा जो है तो बुध महाराज के गोचर काल आपके जीवन में अचानक धन लाभ कराने वाला, अचानक जीवन में चल रहे रहस्यों का जो है तो एक देखिए, जीवन में व्यक्ति बहुत सारे रहस्यों से घिरा होता है और चाहता है कि हम इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। तो यदि ऐसा कोई भी आपका रिसर्च है कि मुझे इस विषय में समझना है, जानना है, या रिसर्च वर्क ही आप करते हैं, तो आपकी जो खोज है, आपका रिसर्च है, वो पूर्ण हो सकता है, आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा तंत्र मंत्र आदि में रुचि रखते हैं तो इसके लिए भी मौका मिलने वाला है। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि यदि आप ऐसी स्थिति में हैं कि बहुत समस्याएं चल रही हैं जीवन में, तो अचानक समस्याओं का समाधान कुछ न कुछ आपको मिल सकता है। तो देखा जाए तो उन लोगों के लिए भी ये लाभदायक सिद्ध रहने वाला है जो विदेश से संबंध बनाए हुए हैं, यानी विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश में रहते हैं और वहाँ पर समस्याएं हैं, खासकर अस्थाई निवास को लेके। तो ये समस्या दूर होने की संभावना इस समय बढ़ेंगी और आपको वहाँ से संबंधित, विदेश से संबंधित जो डॉक्यूमेंटेशन या अन्य स्थितियाँ हैं उसमें जो है तो बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो बुध का परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है, आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कहा जाए कि पासा पलट सकता है आपके जीवन में। अब रही बात, एक चीज़ मैं और भी यहाँ पर क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोगों के मन में कई बार कन्फ्यूजन होता है कि अब समझिए जैसे कहा गया कि ये सब चीज़ें होंगी। प्रिय दर्शकों, कभी भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये बातें, पर फिर भी कई लोग, नए लोग होते हैं जिनको ये बातें नहीं सुने होंगे, संभव है, क्योंकि हर वीडियो में तो ये बातें होती नहीं। यदि आप नए हैं तो ये चीज़ समझिए कि हमने चर्चा किसकी की, हमने बुध की चर्चा की। बाकी 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह तो फल दे रहे होंगे, कोई ग्रह अच्छा, कोई ग्रह बुरा। इसीलिए कई बार जब आप सुनते हैं, जैसे आपने सुना अभी बुध बहुत अच्छे फल दे रहे हैं आपको,
परंतु हो सकता है अन्य कोई ग्रह बहुत बुरा फल दे रहा हो, तो इसी स्थिति के कारण कई बार आपके काम नहीं बन रहे होते। इसके अलावा आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है, क्या दशाएं हैं। अब जैसे कहा जाए कि किसी की जन्म कुंडली में बुध बहुत पीड़ित अवस्था में है ना, सिंह राशि वालों के ही, तो ये जो फल आपने सुना, ये फल आपको प्राप्त फिर नहीं होंगे। यह हो सकता है कि वो पीड़ित अवस्था तो हो ही, साथ में उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो और पीड़ित अवस्था में हो, तो फिर वो नहीं फल दे पाएंगे, बल्कि उल्टा हो जाएगा। फिर आपको क्या लगेगा कि हमने जो सुना तो क्यों नहीं हुआ, अरे ये तो उल्टा हो रहा है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि ज्योतिष को समझिए, जानिए कि क्या है, कैसा है, और किसी भी क्षेत्र को ले लिया जाए तो जैसे आप यदि नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, जैसे हम व्यापार का हम उदाहरण एक लेते हैं, और बेहद ज़रूरी ये चीज़ें समझना, भले आपका समय लगे पर ये चीज़ें समझिए। अब जैसे कोई एक व्यापार है तो उस व्यापार में 10 प्रोडक्ट हैं, तो हो सकता है कि कोई एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा हो और बाकी 9 प्रोडक्ट जो है तो नहीं बिक रहे हैं। इसी तरह ग्रह स्थितियाँ भी हैं, तो होगा क्या कि एक प्रोडक्ट बिक रहा है तो वहाँ से प्रॉफिट तो हो रहा है, पर दूसरी तरफ 9 प्रोडक्ट भाई नहीं बिक रहे, तो कहीं ना कहीं ऑल टोटल क्या देखने को मिलेगा, लॉस। हमको क्या समझ में आएगा कि लॉस हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं समझने की, जानने की, कि खाली एक बात को लेके, एक ग्रह को लेके आप ये नहीं सोच सकते या निर्णय ले सकते कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जैसे आपने अभी इस वीडियो में या किसी वीडियो में सुनते हैं, तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करिए, या तो करवाइए, है ना, विश्लेषण करवाइए, या तो खुद करिए, और फिर निर्णय लीजिए कि हाँ क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है। बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और यदि आप खुद विश्लेषण करना चाहते हैं, खुद जानना चाहते हैं, क्योंकि हर दिन देखा जाए तो 5 दिन 10 दिन में या कई बार लगातार कई ग्रहों के परिवर्तन होते रहते हैं, तो हर दिन तो कुंडली दिखाना संभव नहीं है। तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का नॉलेज हो हमें, है ना, थोड़ी बहुत जितना भी नॉलेज हो, भले हमें ज्योतिषी नहीं बनना है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलने वाली है। तो आप YouTube में अवेलेबल है चैनल, आप जुड़ जाइए और सीखिए, बेहद ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि सटीकता के साथ राशिफल समझ में आए, तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान भी आपको हो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो इसके लिए बेहद सरल उपाय है कि भगवान गणपति की आराधना करिए, और इससे आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।